मसीहा में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे परमेश्वर ने हमको हारना नहीं सिखाया। नामुमकिन नामक शब्द प्रभु के वचन में नहीं है। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप जिंदगी के हर कगार पे जीत जाओ। जो कुछ भी आप करो, प्रभु का वचन कहता है वो आशीषित होगा, सफल होगा। स्तोत्र संहिता 1:3 में कहा गया है, तुम जो कुछ भी करने वाले हो उसमें तुमको सफलता प्राप्त होगी। मैं चाहता हूं कि आप ही नहीं, आपके घर वाले और जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, सभी लोगों की जिंदगी सफल हो जाए। मैं चाहता हूं कि इस साल आपकी एक महान गवाही बने और प्यारे मसीहा में हम आपको वो सारी चीजें हासिल करना सिखाएंगे जो शैतान ने आपसे चुराई है। आइए चलते वचन की ओर। मैंने कहा तो मंजिल पे जरूर, हाँ, एक हद तक के लिए तूने सही समझा। मैं टूट गया था कुछ समय के लिए और हार गया था कुछ समय के लिए और डर गया था कुछ समय के लिए, लेकिन शैतान, मैं एक चीज तुझे बोलने आया हूं, पीछे सारे पृथ्वी का मालिक है मेरा बाप। वो चाहे तो सूरज, चांद, तारे और सारे सितारों को लेके रोज कैरम बोर्ड खेल सकता है। सारे सितारों को लेके रोज कैरम बोर्ड खेल सकता है। और शायद वो कभी कभी खेलता है कैरम बोर्ड, इसलिए कुछ तारे कभी कभी गिरते हुए नजर आते। वो इतना महान है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा कोई नहीं है। और उसने सारी पृथ्वी को बनाया। फूल, पत्ते, तितलियां, पंछियां, जानवर, पक्षियां, नदियां, झरने, चांद, सितारे, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। और उसने बोला, ये जग मुझे खाली खाली और सूना सूना लग रहा है, अब मुझे मेरे बच्चों को बनाना चाहिए। बच्चों को बनाने से पहले उसने बाकी सब कुछ बनाया। बच्चे के आने से पहले ही सब कुछ तैयार है। क्या कभी आपने आपके बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके लिए स्वेटर बुनना शुरू किया? बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके लिए छोटे छोटे सॉक्स और छोटे छोटे, जहां जहां नया बच्चा पैदा हुआ है उनके खिड़की के बाहर, गैलरी के बाहर देखो, उस रस्सी पे कुछ तो सूख रहा है, आपको पता नहीं चलेगा ये पहनते कहां पे। कुछ ऐसे ऐसे शेप वाले कपड़े पता नहीं कहां पहनाया जाता है, लेकिन लटकते जरूर है व्हाइट कलर के। बच्चे के आने से पहले तैयारी की है बराबर। सब चीजों की तैयारी होती है बच्चे के आने से पहले। कुछ लोग तो इतना दूर तक पहुंच जाते हैं कि कौन से स्कूल में उसको डालना है, और पति और पत्नी के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है बच्चा पैदा होने से पहले ही। एक बोलता है इंग्लिश मीडियम में, और एक बोलता है फ्रेंच मीडियम में, और एक बोलता है मराठी मीडियम में, अगला बोलता है कन्नड़ा मीडियम में। लफड़े हो रहे। अब तक बच्चा भी अंदर से बोल रहा है, अबे बाहर तो आने दो फिर लड़ो, अभी से झमेले चालू हो गए तुम लोग, मैं आता हूं पहले बाहर। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आज तक नहीं सुना है, या मैंने आज तक ऐसे बच्चे को नहीं देखा जो पैदा होते ही हंसता है बाहर नर्स को देख के। क्या किसी ने ऐसा बच्चा देखा जो निकलते हुए हंसता है? हंस के कोई बाहर आया आज तक? विक्टर, तेरे पे डाउट होता खाली, तो कैमरे के पीछे ही सही है। तुम्हारी भी बारी आने वाली। पिछले संडे का टॉपिक याद है? कल तेरी बारी थी। हालेलुया। हंसते हुए कोई बच्चा बाहर नहीं निकला, रोते हुए निकला। क्योंकि रोते हुए इसलिए निकला कि बोले आ गया इस मनुष्य दुनिया के अंदर। सड़े हुए मां बाप आने से पहले लफड़ा कर रहे, मैं कौन से स्कूल में जाऊं? ये लोग तो कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गए।
ये मेरी बर्बादी का प्रोग्राम बना रहे। कुछ लोग तो इतने दूर तक सोचते कि कौन सा लड़का इससे शादी कराना है, किस तरह का इसका अरेंज मैरिज करना है या डी अरेंज मैरिज कराना। प्रोग्रामिंग पहले से होती है, बच्चा होने से पहले प्रोग्रामिंग होती है। चलो बच्चा अंदर है, बीवी प्रेग्नेंट है, तब प्लानिंग हो रही है तो एक बात है। कुछ लोगों ने तो अभी तक कुछ भी नहीं और फिर भी बच्चे की प्लानिंग कर रहे। खाली 2 बार गार्डन में मिले, थोड़ी सी बातें की और बच्चे की प्लानिंग। क्या है क्या कोई मेरे साथ? हालेलुया। बच्चे के आने से पहले प्लानिंग हो रही है। मजा आ रहा है आज मजा आ रहा है कुछ। क्यों नहीं आएगा? बच्चे निकालने की बातें हो रही है, मजा, बड़ा मजा आ रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इस जमीन पे भेजने से पहले आपके हर चीज का ख्याल रखा हुआ है, ताकि मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो। आपको इस संसार में भेजने से पहले आपके जीवन की उसने पूरी योजना करके रखी हुई है कि कहां आप जीने वाले हो, कहां आप रहने वाले हो, कब आप पैदा होने वाले हो, कौन से परिवार में जाने वाले हो, कौन तुम्हारा माँ होगा, कौन तुम्हारा बाप होगा, कितने तुम्हारे भाई बहन होंगे। ये सब चीज का प्लानिंग आपके खुदा ने किया हुआ है। इसलिए कभी भी अपने जन्मदिन को कोसना नहीं, इसलिए कभी भी रोना नहीं कि मैं इस परिवार में क्यों पैदा हुआ, या मेरी शादी इससे क्यों हुई, या इस किस्म के मेरे बच्चे क्यों हैं। कभी भी रोना नहीं, क्योंकि अगर खुदा ने योजना बनाई है तो सही बनाई होगी। क्योंकि तुम्हारी उम्र को लेके कभी घबराना नहीं कि मैं बूढ़ा क्यों हुआ, या इतना जवान क्यों हूं, इतना बड़ा क्यों हूं, या इतना छोटा क्यों हूं, इतना मोटा क्यों हूं, इतना पतला क्यों हूं, इतना काला क्यों हूं, इतना गोरा क्यों हूं। कभी परेशान नहीं होना इस बात पे, क्योंकि जो खुदा ने चाहा है वही हुआ है। जैसे तुम दिखते हो, जैसे तुम हो, जो तुम्हारा साइज है और जो तुम्हारा शेप है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो और बोलो थैंक यू जीसस। देख रहा हूं सब लोग परेशान है, गोरा भी परेशान है, काला भी परेशान। गोरे को काला होना है, काले को गोरा होना है। गोरे को काला होना इसलिए छिले हुए मेंढक की तरह बीच पे पड़ा रहता है धूप लेके, क्योंकि उसको काला होना। काले को देखो कितने किस्म के क्रीम लगाता मुंह पे, हर एडवर्टाइज आती है 7 हफ्तों में गोरा बनाएगा, और हमरे पहले जाके वही वाला क्रीम खरीदता, पहले जाके वही क्रीम खरीदेगा। 7 हफ्तों में तुझे गोरा बनाएगा, उस क्रीम ने बोला था। सही बात है हमरे, तू पिछले 7 जन्मों से लगा रहा, तेरा कलर में कोई फर्क आया आज तक? कुछ लोग बैठ के परेशान हो, हम लोग चर्च में ही आए ना, ये चर्च में ऐसे ही है क्या? ऐसा ही है तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने पृथ्वी बनाई, उसके बच्चों को बनाया, आदम हवा सबको बनाया। उसके बाद देखा कि उसके बच्चे बिछड़ते जा रहे हैं उससे, उसके बच्चे उससे बिछड़ते जा रहे हैं, पाप कर रहे हैं,
बीमार हो रहे हैं, उसके बच्चे गिर रहे हैं, जब वो गिर रहे हैं उनको उठाने वाला कोई नहीं है, उनको चलने सिखाने वाला कोई नहीं है, जब उनके कदम भटक रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। खुदा ने स्वर्ग के सिंहासन से देखा कि मेरे बच्चे नीचे अकेले हैं और ये गुमराह है, इनको रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। इसलिए एक दिन खुदा ने सोचा क्यों ना मैं अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेजूं। और खुदा ने सोचा कि उसको जमीन पे आना पड़ेगा उनके बच्चों के बीच, इसलिए उसने मांस और लहू के कपड़े पहन लिए और एक कुंवारी के गर्भ में उसने जाकर के पनाह ली 9 महीनों के लिए। और जैसे 9 महीने पूरे हुए, उसकी गोद से, उसके गर्भ से उसके गोद में आ गया और इस अंधेरी दुनिया में एक उजाला आ गया। अंधकार से भरी हुई दुनिया में एक रोशनी का प्रकाश आ गया। मैं बात कर रहा हूं आज से 2011 साल पहले की, जब मरियम नाम की एक गर्भवती स्त्री जिसकी शादी नहीं हुई थी, वो एक कुंवारी थी, दर बदर भटक रही थी अपने गर्भ के अंदर एक बच्चे को लिए हुए कि कहां इसको जन्म देना है। और उसको जन्म देने के लिए बच्चे को कहीं जगह नहीं मिल रही थी, कहीं पनाह नहीं मिल रही थी, तो कहीं तो कुछ गाय के गोटे में थोड़ी सी जगह थी, वहीं पे उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। और देखो, जमीन आसमान का बादशाह किसी महल में नहीं आया, मेरे यीशु ने किसी महल में जन्म नहीं लिया दोस्तों। वो तो आया एक गरीब के समान, एक गाय के गोटे में मेरे यीशु ने जन्म लिया, एक विनम्र बच्चे के समान। अंधेरी दुनिया में एक रोशनी आई है। और सबसे बड़ी ये बात है कि वो उनके ही लोगों के बीच में आया और उसके खुद के लोग उसको पहचान नहीं पाए। क्या कभी तुम अपनों के बीच गए हो और तुम्हारे अपने तुमको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जो वो चाहते थे। तुम तो उनसे अलग हो, तुमसे उनसे जुदा हो, तुम उनके बीच के नहीं हो। क्या कभी तुम्हारे अपनों ने तुमको इनकार किया है? या कोई तो है जो जानता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तुम बैठे रह सकते हो ऐसे कि तुम्हारे अपने लोग तुमको रोज फूल माला चढ़ाते हैं और तुम्हारी रोज आरती उतारते हैं और तुम्हारी पूजा करते हैं, लेकिन कोई तो यहां बैठा हुआ है जो ये जानता है कि वो उसके अपनों के बीच गया और उसको लगा कोई तो उसको झप्पी दे के अपने बाहों में समेट लेगा, लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि उसके अपने उसको ठुकराएंगे। और आज से 2011 साल पहले जमीन आसमान का बादशाह उसके अपनों के बीच में आया। वो मालिक है, लेकिन वो एक सेवक बन के आया। वो बड़ा है, लेकिन वो इतना छोटा बन के आया। वो महान है, लेकिन मामूली बन के आया। यही तो बड़प्पन है मेरे यीशु का, यही तो खासियत है मेरे यीशु कि वो बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बन के आया। लेकिन आज के तारीख में हम लोग कुछ नहीं होते हुए भी हम ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत कुछ है, लेकिन मेरे खुदा की तरफ देखो और उसकी विनम्रता की तरफ देखो। वो उसके अपनों के बीच आया और 30 साल उसके मां और पिताजी के साथ रहा। मरियम और यूसुफ के साथ उसने पनाह ली 30 साल तक। और 30 साल के बाद कहीं तो वो छुपा हुआ था, पता नहीं कहां था, लेकिन 30 साल के बाद वो उतरा मैदान में। और एक दिन यूहन्ना बैप्टिस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, उतने में मेरा यीशु वहां पे है।
मैं आया यीशु वहां पे आया। और अगर मेरे यीशु ने बपतिस्मा ली है तो हम और आप कौन होते हुए हैं उस डॉक्ट्रिन और उस नियम को बदलने के लिए, जब मेरे प्रभु ने उस नियम का पालन किया हुआ है। यीशु मसीहा वहां पे आया बपतिस्मा लेने के लिए, और जैसे ही उसको पानी में डुबाया गया और जैसे ही उसको फिर से उठाया गया, आसमान खुल गया, आसमान खुल गया और उसके अंदर से एक आवाज आई। पिता ने बात की कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, ये मेरा बेटा है। जब सांसारिक पिता ने इनकार किया तो कम से कम स्वर्गीय पिता है जो बोल सकता कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। जब तुम्हारे माता पिता ने तुमको ठुकराया, जब तुम्हारा पति तुमको पहचानने से इनकार करता है, जब तुम्हारी बीवी तुमको पसंद नहीं करती है और तुम्हारे खुद के बच्चे तुमको ठुकराते हैं, उस समय स्वर्ग से एक आवाज आती है, ये मेरा बच्चा है, इसको छूना नहीं। क्या फर्क पड़ता है अगर संसार ने अलग किया? कम से कम मेरे प्रभु ने तो गले लगाया। ये संदेश सबके लिए नहीं है, ये संदेश उनके लिए नहीं है जिनकी पैदाइश मखमल में हुई और चांदी के थाली में से सोने के चमचे से जो खाना खा के यहां पे आके बैठे हुए हैं। ये मेरा प्रचार आपके लिए नहीं हो, आप एसी की हवा खाओ आराम से बैठ करके। ये प्रचार उन लोगों के लिए है जो नरक से रेंगते हुए आए हैं। ये प्रचार उन लोगों के लिए है जिसने देखा है कि जिंदगी कभी कभी इतनी बेकार हो सकती है। ये प्रचार उन लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं जैसे जैसे आप वचन सुन रहे हैं आपके बंधन खुल रहे हैं, मैं जानता हूं इस पर। मेरा प्रभु इस पृथ्वी पे आया, मेरा यीशु इस पृथ्वी पे आया। ओह माय गॉड। और जैसे उसने बपतिस्मा लिया, ऊपर से पवित्र आत्मा आई उसके ऊपर। ओह, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ जाती है, मेरे यीशु मसीहा के ऊपर, और मेरा प्रभु कार्य करना शुरू कर देता है। एक दिन वो अपनी मां के साथ एक शादी में जाता है और वहां पे दाखरस की कमी पड़ जाती है मेहमानों को पिलाने के लिए। यीशु है लेकिन कमी है। यीशु के होने के बावजूद भी कभी कभी आपके जीवन में कुछ चीजों की कमी हो सकती है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अगर सवाल है तो जवाब तो बाजू में ही है। क्या फर्क पड़ता है? अगर परेशानी है, परेशानी का हल भी तो घर के अंदर ही है। क्या फर्क पड़ता है? अगर बीमारी है तो बीमारी को चंगा करने वाला यीशु भी तो। क्या फर्क पड़ता है अगर दाखरस कम है? दाखरस को बनाने वाला यीशु भी तो हमारे साथ ही है। क्या फर्क पड़ता है अगर आपका बैंक बैलेंस कम है? ओ राजाओं का राजा तो तुम्हारा बादशाह। क्या फर्क पड़ता है? कोई तो बोलो, क्या फर्क पड़ता? संसार तुम्हें पसंद करे या ना पसंद करे, तुम्हें ठुकराए या इनकार करे या स्वीकार करे, क्या फर्क पड़ता है? हम दुनिया के लिए थोड़ी जीते हैं, हम तो हमारे खुदा के लिए जीते हैं। हम नहीं जीते संसार के लिए। और मेरे यीशु ने वहां पे चमत्कार किया, जो खत्म हुआ था उसको फिर से भर दिया। तुम्हारे खाली जीवन को आज प्रभु यीशु फिर से भरने वाला है। तुम्हारे खाली हृदय को, कुछ लोग जानते तुम्हारा हृदय खाली हुआ है। तुमने एक से प्यार किया, उसने धोखा दिया, अगले से प्यार किया, उसने धोखा दिया। तुम्हारी शादी हो गई, अपने पति को सब कुछ दिया, लेकिन वो तुमको वापस में बदले में कुछ दे नहीं पाया। तुम अंदर से खत्म हो गए हो और तुम्हारा दाखरस खाली हो चुका है। या कोई तो है जिसने जिंदगी पर इतनी मेहनत की लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ और अब उसके
उसके जीवन में उसका दाकरस खत्म हो चुका है। लेकिन मैं एक चीज बोलने आया हूं, यीशु तुम्हारी शादी में आया हुआ है। जो कुछ भी खत्म हुआ है, जो कुछ भी खत्म हुआ है फिर से भर जाएगा। मैंने बोला फिर से भर जाएगा, फिर से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, फिर से सब कुछ नया हो जाएगा। तो क्या हुआ अगर संसार ने ठुकराया, तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको स्वीकारा है। हाय, कोई तो है या कोई तो जानता मैं क्या बोल रहा हूं आज की शाम। किसी का तो दाकरस खत्म हुआ है यहां पे, लेकिन मेरा यीशु आज फिर से भर देगा। किसी के तो अंदर जीने की तमन्ना खत्म हुई होगी, लेकिन फिर से मेरा यीशु एक नई ताजगी लेके आने। और मेरा यीशु बड़ा होता गया और वो चमत्कार करता गया। एक दिन सारे शिष्य नाव में बैठ गए और वो लोग निकल गए समुद्र में, और नाव कम पड़ गई, नाव छोटी पड़ गई और यीशु उस नाव में नहीं जा पाया, नाव छोटी पड़ गई। अरे जमीन आसमान के बादशाह को एक छोटी से नाव में कैसे फिट कर सकते हो? नाव छोटी पड़ गई और यीशु को समुद्र पार करने के लिए नाव की जरूरत नहीं है, वो पानी के ऊपर खड़ा हो गया। है, क्योंकि पानी ने बोला मैं तो दूसरों को डुबा सकता हूं, लेकिन मैं इसको क्या डुबाऊंगा, मैं तो खुद इसमें डूबा हुआ हूं। Are you kidding? मैं इसको क्या डुबाऊंगा, मैं तो खुद इसमें डूबा हुआ हूं। जब ये बहन घर से आ रही थी तो इनमें इतनी ताकत नहीं थी क्योंकि वो बीमार थी। अच्छा। तो अभी वो कह रही कि प्रभु ने मेरी बीमारी निकाल दी है, और जो उनका क्या सर क्या दर्द था बीमारी वो भी थी निकल आपको? गया। क्या बीमारी थी? मैं घर से निकली तब मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था मैं आ पाऊंगी यहाँ पे। अपनी मम्मी को मैं बोल रही थी कि मेरे को पता नहीं कैसा हो रहा, घबराहट सी हो रहा है। तो मेरी मम्मी बोली तू जा क्या, इसके लिए मैं हिम्मत बांध के आई। अच्छा, और अभी क्या हो रहा है? अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गई, स्वस्थ महसूस कर? सिर में भी दर्द था? हाँ, सर में भी दर्द था। कितने दिन से? आज दोपहर से दर्द हो रहा था। दोपहर से? अब आजाद हो गए हो? हाँ। अपने हाथ को ऊपर उठाना। हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं इसी वक्त तेरी स्वर्गीय शक्ति आए और स्पर्श करे। इस बहन को यहाँ आते समय बुखार था और सर में भी दर्द था, वो भी क्या निकल था? गया, प्रभु का बुखार दर्द है। और सिर में भी दर्द था। आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे? नहीं, दूसरी बार आई। दूसरी बार आए हो? कहाँ से आते हैं आप? जोगेश्वरी से। जोगेश्वरी से। अभी क्या हो रहा है? अभी ठीक है। ठीक है? हाँ, एकदम। सिर दर्द भी नहीं हाँ, है? एकदम। बुखार भी निकल गया? हाय मतलब क्या? हाँ। क्या बोला आपने? हाँ, ठीक है। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग कभी खुश नहीं होने वाले। जब किसी के साथ अच्छा होता है दुनिया देखो ऐसी चलती है। आगे अपने हाथ को उठाना। जीसस, ओ तेरी महान स्पर्श को आने दे, सर से लेके पांव तक स्पर्श कर। बहन के फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो ये बहन बहुत डिप्रेशन में थी। अच्छा। तो वो कह रही कि प्रार्थना के दौरान वो सब कुछ निकल गया है। डिप्रेशन निकल गया? हाँ। क्या हो रहा था आपके फैमिली में, बताना चाहोगे आप? मतलब बहुत झगड़ा सब ऐसा चल रहा था। हाँ। तो उसकी वजह से बहुत टेंशन थी। मेरे बेटे, मेरे हस्बैंड सब गांव में है और मैं यहाँ पे काम कर रही कौन हूँ। सा गांव है आपका? एक्चुअली होनावर से, कर्नाटक। होन्नावर से। ओके ओके। तो बहुत प्रॉब्लम था, तो बहुत टेंशन में थी। तो अभी प्रेयर होने के बाद बहुत हल्का लग रहा है। आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे? यस। कहाँ से आए हो? होन्नावर से? नहीं, अभी यहाँ साकेनाका में मेरे कजिन से घर पे रहती हूँ। साकेनाका में? हाँ। आ गया ही। क्या नाम है आपका? अपने हाथ को ऊपर उठाना। हे परमेश्वर, तेरे महान स्पर्श को सर से लेके पांव तक उतर आने दे। बहुत दिन से इनके दाएं हाथ में मूंगी चढ़ता था। आहा। कुछ भी चीजों को हाथ लगा या पल्लू को या कुछ भी करे तो उनको दर्द होता था। आहा। लेकिन आज वो प्रार्थना के दौरान पूरा निकल